मेरा टॉपिक है संघ में महिलाओं की भूमिका या भागीदारी। तो संघ में महिलाओं की भूमिका क्या है, तो उससे पहले से मैं थोड़ा बताऊं कि हम महिलाएं जन्म से जब बच्ची जन्म लेती है तब से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है, उसके अस्तित्व की लड़ाई, और वो सारी उम्र यानी कि मरने तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रहती है। उसकी शादी हो जाती है, अगले घर चली जाती है, और 2 घर होते हुए भी उसका कोई घर नहीं है। ये हमारे लिए विडंबना है। तो संघ में महिला, बाबा तथागत गौतम बुद्ध ने भी अपने समय में संघ बनाया, और तथागत गौतम बुद्ध के समय 73 महिलाएं अर्हत हुई। और उसके बाद महामना ज्योतिबा फुले ने अपनी जीवन संगिनी को शिक्षित किया और महिलाओं को संघ बनाया और शिक्षा की अलग जगाई, जो कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाबा साहब ने भी कानपुर में महिलाओं का सम्मेलन किया और महिलाओं पर विश्वास जताया कि आप इस कारवां को आगे ले जा सकती हैं, क्योंकि महिला सृष्टि की रचना करती है। जैसे नेचर रचना करता है ना, ऐसे ही महिलाएं सृष्टि की रचना करती हैं। लेकिन हम आदि आबादी की बात करते हैं, आदि आबादी की बात करते हुए कितनी महिलाओं को वो जो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व की बात करते हैं हक अधिकार मिले, सिर्फ 1 या 2%। तो क्या है, जब भी हम आंकड़ों की बात करते हैं तो खोखलेपन के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। आप किसी भी सामाजिक संगठन में देख लीजिए, पॉलिटिक्स पार्टी में देख लीजिए, या कहीं पे भी आप जहाँ पे भी आपकी नजर जाए महिलाओं की स्थिति को देखिए, तो हमने हमारे बुद्धिजीवी भाइयों ने ये देखा कि हम कैसे पिछड़ रहे हैं। तो उसका करके, और जो हमारे ये पुराना संघ है, दुनिया का सबसे प्राचीन बुद्ध से पहले का संघ, दोबारा झाड़ पोछ के तैयार किया, और उसमें महिलाओं को जो जैसे पहले आदर मान सम्मान पुरुषों के बराबर का हक मिलता था, वही हमें संघ में आज सब मिलता है। और सबसे बड़ी बात, संघ की जो विचारधारा है वो बुद्ध की विचारधारा है, यानी कि वो हमें साइंटिफिक और तार्किक बातें सिखाता है। तो अगर महिला या माँ तार्किक होगी तो उसके बच्चे भी तार्किक बनेंगे। कभी भी एक गुलाम माँ आजाद बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, यानी कि हम क्या है, माइंड से गुलाम है। तो हमें क्या करता है संघ, मानसिक गुलामी से छुटकारा दिलाता है। ये श्रृंगार है उसको हटाता है। हमारा जो असली श्रृंगार है वो क्या है, हमारी शिक्षा, करुणा में, और हम एक दूसरी बहन के साथ हमारा मित्रता का व्यवहार होना। यानी कि हम जब एक दूसरी को, बहनों को अपने आप में अपनाएंगे, उससे हम दौरानी जिठानी सास होकर रिश्ता ना रखे, एक मैत्री का भाव रखेंगे, तो हम क्या सफल हो सकते हैं। तो संघ में ये हमारी भूमिका है कि हम आने वाले अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तार्किक सोच पैदा कर सके, और देश और समाज का अच्छा निर्माण कर सके। ये संघ हमें सिखाता है। इसलिए मेरा पूरा परिवार आज आप देख सकते हो यहाँ पे मौजूद है, मेरे भाई बंधु रिश्तेदार सबके सब। तो संघ से आने के बाद जो संघ में हमें बहन जी बोलते हैं सभी, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम माई के आगे हो, और जैसे ही आगे से बहन जी सुनते हैं आधा किलो खून वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि ये वाला मान सम्मान हमें कहीं नहीं मिला। हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमें कहते हैं कि किसी संगठन के अगर मंच पर चले गए या वैसे चले गए, तो लोग कहते हैं कि भाई तुमने हमारी स्टेज कैप्चर कर ली। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत ही फ्री माइंड होके पोर्टल संभालते हैं, कंसेप्ट देते हैं और अपनी बात रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने का जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ संघ में है। तो इसलिए मैं सिर्फ 2 लाइन और बोलूंगी कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली तुझसे मौत भी हारी है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। सभी जो भी वक्ता है अपने समय का ध्यान रखें। 2 से 3 मिनट, ये तो आपके साथी वो रह जाएंगे, टाइम तो लिमिटेड है। 2 मिनट में जो बात करिए उसमें कम से कम समय लगेगा। नमो बुद्धाय जय भीम। यहाँ पे सबसे बढ़िया ये बात है कि ना तो कोई सेक्रेटरी है, ना प्रेसिडेंट है, और संघ में ना कोई मंचमाला है। मैंने कई संगठनों में मैंने पार्टिसिपेट किया,
और कई संगठन वाले महीने में 1-2 बार घर पे आ जाते थे, भैया ये चंदा देना है, ये चंदा देना है, और मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था चंदा दिया। लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा कि ना तो यहाँ पे कोई चंदे का सिस्टम है, ना मंचमाला है, ना किसी को अलग से अप्रिशिएट करना है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं तो अब संगठन वाले जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको ये कह देता हूँ, भैया आप हमारे समर संघ में आ जाइए, मैं आपके संगठन से अब मैं जुड़ना नहीं चाहता। संगठन का मतलब है संघ और फिर संघ बना करके ठन जानी। जो संगठन बना है वो उनकी ठनेगी ही ठनेगी, उनकी चल ही नहीं सकती। इसलिए सर 2 से 3 मिनट अगर दोनों ओके सर, ओके तो ठीक है, मेरे को समझ नहीं था। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। जो भी